दुनिया पूरी की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है तुम्हें बेहया करने के लिए। ये फिल्मों का जाल, ये सीरियल का जाल, ये इंटरनेट का वबाल, ये सब कुछ तुम्हारे अखलाक पर डाका डालने के लिए है। देखो आज बच्चियों को देखो, किसको आइडियल मानती हैं? ये फिल्मों को देख करके, सीरियल को देख करके ख्वाब सजाती हैं कि मेरे निकाह भी ऐसी ही किसी से होना चाहिए, मेरी शादी ऐसी से होना चाहिए। लड़के यही ख्वाब सजा करके बैठते, मेरी दुल्हन ऐसी ही होनी चाहिए कि उसका हुस्न ऐसा हो। मेरे अजीजों, ये जादूगरी है जो पर्दे पे दिखाई जा रही है, जादूगरी है। उनकी खुद की लाइफ में वो सारी चीजें नहीं है जो फिल्मों में दर्शाई जाती हैं। तुम कहां इनके पीछे पागल बन जाते हो? तुम्हारे लिए आइडियल अगर कोई जात हो, लड़कियों के लिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी चंद लम्हों की है, चंद दिनों की है, चंद सांसों की है। अगर हमेशा का ऐश चाहती हो तो आइडियल सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को बनाओ, और हर दूल्हा, हर नौजवान हैदर कर्रार को अपना आइडियल बनाए, नमूना अमल उनको बनाए। पूरी जिंदगी तुम जिनके हाथों तबाह कर रहे हो, क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। आज दुनिया पूरी के पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है उम्मत मुस्तफ़ा के नौजवानों को बेहया बना दिया जाए, हमारी बच्चियों को बेआबरू कर दिया जाए। इसीलिए जानते हैं आप, आज के दौर में, पहले से इन लोगों ने बड़ी कोशिशें की थी औरतों को नंगा करने की, स्कर्ट पहना करके, हाफ कपड़े पहना करके, लेकिन जब अपने फैशन से ज्यादा मुतासिर नहीं कर सके तो इन्होंने मोबाइल को हमारे सबके हाथों में थमा कर, इंटरनेट डालकर इसमें कसीर किस्म की गलीज वेबसाइट भर दी, हर एक के हाथ में इख्तियार दे दिया। रात की तन्हाई में जब तू बैठे तो गलीज किस्म की चीजें देख और अपनी शर्मगाह से खेल। आज अक्सर नौजवानों का तबका इसमें मुलव्विस है, और कितनों ने अपने हाथों से अपने जिस्मों को बर्बाद कर लिया है, तबाह कर लिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी को भी तबाह किया और अपनी आखिरत को भी तबाह किया है। कई ऐसे जवान हैं जो आज शादी की उम्र को आ चुके और रोते हैं क्योंकि अपने हाथों से उन्होंने तबाह कर लिया है। अल्लाह ताला ने मनी का एक कतरा जो तुम्हें दिया है, पूरे दुनिया के माजून मिलके वो कतरा नहीं बना सकेंगे। तुम्हें मालूम नहीं है, वो बहुत ही कीमती जौहर है जिसको लोग जाया करने के लिए आज मजे लेते हैं। अजीजा ने गिरामी, ये हया मुझे आज जरूर अर्ज करनी है। 2 आयतें पढ़ता हूं मैं, समझ जाओ। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे तौबा कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान तौबा करेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब उसे याद दिला दी जाए, इंशाअल्लाह दिल में अगर ईमान का एक जर्रा भी बाकी है वो पलट जाएगा। मेरा मौला कुरान में फरमाता है, तुम जिन हाथों से खेल रहे हो, जिन अपने आज़ा से खेल रहे हो, ये मत समझना कि कोई नहीं देख रहा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में 2 चीजें देखी कि जब तन्हा हो तो डर जाना, इसलिए कि गवाह भी वही है, हाकिम भी वही है। गवाह भी वही है, हाकिम भी वही है। कोई दूसरा तुम्हारी गवाही देने के लिए आएगा नहीं, खुद अल्लाह गवाह है। और हाकिम कौन है क़यामत के दिन? वही हाकिम है। मेरे अजीजों, कुरान की 2 आयतें मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, क़यामत के दिन जब तुम उठाए जाओगे, तुमसे हर एक अज़ू के बारे में पूछा जाएगा, इससे क्या करते थे, इससे क्या करते थे, आंखें क्या करती थी, तुम्हारी जुबान क्या बोलती थी। थोड़ी देर के बाद सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है, यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है, चुप रहो, आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पैर हमसे बात करेंगे, जो कुछ तुम करते थे वो सब की गवाही देंगे। और 24वें पारे में चल करके आयत आती है, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। ये हमारे जिस्मों की चमड़ियां उस दिन बात कर रही होंगी, हत्ता के रिवायत में है रान की चमड़ी बोलेगी कि ये क्या क्या करता था। ये इंसान घबरा करके कहेगा अपनी चमड़ियों से, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बोलती नहीं थी दुनिया में, तुम कैसे मेरे खिलाफ खड़े हो गए। वो चमड़ियां उस वक्त भी कहेंगी कि तू आज खामोश हो जा, तेरी जुबान दुनिया में थी और आज अल्लाह ने हमें बोलने का मौका दिया है। ये सब हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, ये जिंदगी बड़ी कीमती है जो अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दी है। रात की तन्हाइयां अगर तुमने अपनी हिफाजत में नहीं रखी
तो क़यामत के दिन मजमे आम में रुस्वा होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। उस वक्त हमारे आमाल खोले जाएंगे जब हमारे माँ बाप भी सामने होंगे, हमारे बच्चे भी हमारे सामने होंगे, हमारी बीवियां भी होंगी। बल्कि हद तो ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे, सहाबा होंगे, औलिया होंगे, सबके सामने कहा जाएगा कि तेरी सारी तन्हाइयां बता, तूने क्या क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखो, वो मौला करीम है, 1000 गुनाह हो जाएं लेकिन उसका एक वादा है। कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उन्होंने गुनाह तो बहुत किए थे, लेकिन जब उन्हें किसी ने दुनिया में अल्लाह का खौफ दिलाया तो रात की तन्हाई में वो डर करके रोने लगे और कहने लगे, ऐ बारे इलाहा, मेरे नफ्स ने मुझे बहकाया, मैं शरारत में आ गया और मैं गलत काम अपने हाथों से कर लिया, लेकिन ऐ इलाहल आलमीन, तू अरहमुर राहिमीन है और मैं अख्ताउल खातिईन हूँ। मैं सबसे ज्यादा खता करने वाला और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। रब ताला फरमाता है क़यामत के दिन वो आएगा, उसके नामे आमाल होंगे हाथ में, लेकिन ये जितने गुनाह थे वो सब मिटा चुके होंगे। फरिश्ते उन सब पर पर्दा डाल चुके होंगे, उसमें से एक गुनाह का भी तज़किरा वहां पर नहीं होगा। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए, काश हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए। खताएं हुई हैं लेकिन तौबा कर लो, मेरा मौला वादा करता है कि हम सबको छुपा देंगे। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु मा इंदहु व युस्बितु मा यशा। अल्लाह जिसे चाहेगा मिटा देगा और जितना चाहेगा बाकी रखेगा। व इंदहु उम्मुल किताब, सारी किताब का असल उसी के पास है, वो जिसके गुनाह चाहेगा मिटा देगा। बात यहाँ पर हया की आई, इसलिए मुझे अर्ज करना पड़ा, ऐ मेरे नौजवानों, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बीवियों को ये तमीज सिखाओ। क़यामत के दिन एक बंदा इसलिए जहन्नम में जा रहा होगा, मेरे आका फरमाते हैं दयूस जहन्नम में जाएगा। पूछा जा गया ये कौन है दयूस? कहा गया जिसकी औरत बेपर्दा बाहर निकलती थी, उसे दोज़ख में डाला जा रहा था। तो सोचो कि उस औरत पर क्या अज़ाब होगा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों का भी हक है, तुमने क्यों इसको पर्दे में नहीं रखा? तुमने इसको हयादार क्यों नहीं बनाया? अपनी बच्चियों की सही तरबियत करो, अपनी बहनों की सही तरबियत करो। आज के इस माशरे में हमारी औरतों के साथ एक बड़ा मसला ये है कि वो ऐसी महफिलों में आती नहीं जहां वो कुछ गर्म हो सके, जहां उनके अंदर ईमान ताज़ा हो सके। जाहिर सी बात है वो बरसों तक उनके घरों में कैद होने की वजह से जंग लग जाता है। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, उनको तकरीरें सुनाओ, दीन की तरफ माइल करो, उनको किताबें पढ़ने का हुक्म दो, बयानात अच्छे सुनने की तरगीब दिलाओ। वरना अक्सर औरतों का हाल ये होता है, ना उनके लिए जुम्मा है, ना ईदैन है, ना कभी वो महफिलों में आती हैं, जिसकी वजह से टीवी में जो देखा वही उनके दिल में उतरने लगा, इसलिए बिगाड़ आया। अब मुझे डर इस बात का होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब सबसे बड़ा फितना जो आएगा वह दज्जाल का होगा, और उस दज्जाल की फौज में सबसे ज्यादा औरतें शामिल होंगी, औरतें शामिल होंगी। और दज्जाल अपनी फौज को ताकत देगा तो औरतों की बेहयाई से वो नंगी करके लाएगा। भूखे भेड़िए की तरह नौजवान उनकी तरफ झपट जाते हैं। आज भी यही हाल है, कुत्ते भी उस तरह से नहीं झपटते जिस तरह कुछ अय्याश तबीयत के नौजवान औरतों की तरफ लपक जाते हैं। तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारा इम्तिहान है। याद रखो, तुम अपनी आंखों को बचा लो। दुनिया में अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत की हूरें रखा है जिनसे तुम्हारा निकाह होना है। अजीज़ान गिरामी, हया को साथ रखो। जब तुम तन्हा हो तब भी ये समझ लो कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तुम कभी महसूस करते हो कि तन्हाई में कभी बैठे हो? एक नौजवान ने कहा था कि मैं उससे गलती हो रही थी, उसके तौबा करने का वो एक वाकया मैं बता रहा हूँ, कैसे वो बाज आ गया। कहा कि मैं मोबाइल ही लेकर के बैठा था, तन्हा था कमरे में, माँ बाप नहीं, भाई बहन कुछ भी नहीं। अचानक पर्दा हिला तो मैंने जल्दी से उस स्क्रीन को गायब कर दिया और डर करके अपने तस्वीर को डिलीट कर दिया कि कहीं माँ आ गई, बाप आ गए, पता नहीं कौन आए। माँ बाप से भी इतना डर है, लेकिन बाद में पता चला कोई नहीं, वो बिल्ली आई थी। बिल्ली पर्दा हिला करके गई, डर गए। उसी रात उसके तौबा का ये वाकया मुझे मिला। उसने कहा एक बिल्ली के सिर्फ पर्दा हिलने से मैं इतना डर जाता हूं कि छुपा लेता हूं। और जो मौला ये कह रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम
वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहने वाला है। उसे एक आन के लिए भी नींद नहीं आती, ना ऊंघ आती। वो हमा वक्त तुम्हें देख रहा है। आज हमारे इस मजमे को भी मौला देख रहा है। मेरे अजीजों, ये तसव्वुर अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो बहुत सारी चीजें सुनने की भी तुम्हें जरूरत नहीं। एक ही दवा मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे पूछते हैं कैसे बुराइयों से छूटें। कैमरा लगा करके भी बचा नहीं पाओगे, लकड़ी और छड़ी के डर से भी तुम बचा नहीं पाओगे किसी को। सिर्फ ये दिल में बात डालो कि जिस जगह पर भी हूं मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, मुझे मेरा मौला देख रहा है। ये तसव्वुर आ जाए तुम गुनाहों से बच जाओगे। आज बेहयाई का उरूज का जमाना है। सारा का सारा फितना यही चेहरा बना हुआ है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना होगा। आज तुम शीशों के सामने घंटों खड़े होकर के जिस चेहरे को मेकअप करते हो और मुजरे करते हो, ये तो आज के नौजवानों का एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई अपने आप को बन संवर करके इस तरह से नाच करके दिखाए कि थोड़े उसके फॉलोअर बढ़ जाएं, थोड़े उसके फैंस बढ़ जाएं। ये मुजरे करने का जमाना आज उरूज पर नजर आता है टिकटॉक के जरिए से। अभी बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ पूरी तरह से मालूम नहीं, अगरचे किसी की दुश्मनी में बंद हुआ हो, खैर तो है। लेकिन नौजवानों को से मैं ये कहता हूं, इसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। अक्सर ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि इस एक 25 सेकंड 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए नौजवान लड़की बनना भी पसंद करता है, मुखन्नस और हिजड़ा बनना भी पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में क्या जवाब दोगे? जिस अशरफुल मखलूकात का चेहरा अल्लाह ने तुम्हें दिया, इसको बिगाड़ते हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जिसने अपने चेहरे की तगयीर की, गोया कि उसने अल्लाह की खिलकत में तब्दीली की है, अल्लाह की खिलकत को बदल डाला। और यही शैतान का महबूब मशगला है। जानते हम अपने हाथों से मूर्तियां नहीं बनाते सिर्फ इसलिए कि चेहरा बनाना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसमें कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता। हमें मना किया गया है। और क़यामत के दिन फरमाया जाएगा, अगर किसी ने मुजस्समा बनाया, अल्लाह फरमाएगा जान डाल करके दिखा इसमें। हम चेहरों के साथ जो आज खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे यहां पर जिक्र करना है मेरे अजीजों। कहां है वो हमारे गयूर नौजवान जो हया की चादर को उठाकर फेंक चुके हैं आज। और बेहयाई इस कदर उरूज में है आज कि हम नौजवानों को देख रहे हैं कि ये इस तरह का लिबास पहन रहे हैं जिससे फरिश्ते भी हया करते होंगे, फरिश्ते भी लानत करते होंगे। याद रखो, हमारे जिस्म का जितना सतर का हिस्सा है, इस सतर के हिस्से में अगर एक उंगली के पोर के बराबर भी हिस्सा खुला रहा तो पूरे दिन भर हराम गुनाह का उसके ऊपर इर्तिकाब होता रहेगा। हराम कारी की सजा और हराम कारी की वईद पूरे दिन उस पर होती रही। और जितने लोग उसकी तरफ नजर करेंगे उनको भी गुनाह होगा। कैसे गुनाह में मुब्तला हो गए कि खुद भी अपने सतर की बेसतरी की और दूसरों को भी उन गुनाहों में मुब्तला कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अगर इंसान को उसके बॉडी में से कोई चीज जहन्नम में ले जाती है तो वो दो ही चीजें हैं जो उसे दोज़ख में ले जाती हैं सबसे ज्यादा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी 2 चीजें हैं? हुजूर फरमाते हैं, 1-2 जबड़ों के बीच में है ये जुबान, और 1-2 रानों के बीच में है शर्मगार। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो अक्सर इंसानों को जहन्नम में लेकर चली जाती हैं, जहन्नम में लेकर चली जाती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इन 2 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, मैं उसकी जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं, मैं उसकी जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। ऐ नौजवानों, इन 2 चीजों की हिफाजत कर लो आज, अपनी आंखों और जबान की साथ में, और साथ ही अपनी शर्मगाह की हिफाजत। क़यामत का एक मंजर ये भी बताया गया कि मैदान महशर में सारे लोग खड़े होंगे और कुछ लोगों को फरिश्ते मुजरिम बनाकर ला रहे होंगे, लेकिन किस हालत में मालूम? वो पूरे नंगे होंगे, पूरे बेलिबास होंगे, और फरिश्ते लोहे की सलाखों को आग में तपा करके उनकी शर्मगाहों पे मार रहे होंगे।
जिससे जलने की खतरनाक बदबू आ रही होगी, और उनकी शर्मगाहों को मारा जा रहा होगा। उसमें औरतें भी होगी, मर्द भी होंगी। उनकी शर्मगाहें जैसी जलती होंगी, खतरनाक किस्म का पीप वहां से निकल रहा होगा। पूरे महशर वाले उनकी इस सजा को देख करके दहल जाएंगे, मैदान महशर हिल जाएगा। आखिर ये कौन लोग हैं? फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जो अपने सतर की दुनिया में हिफाजत नहीं करते थे, अपनी शर्मगाहों के साथ खिलवाड़ किया। अल्लाह की ये अमानत थी, इनका गलत इन्होंने इस्तेमाल किया, जिना के लिए और बेहयाई के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इस बात पर हजारों नहीं लाखों लोग दोज़ख में जा रहे होंगे। आज दुनिया पूरी के पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है उम्मत मुस्तफ़ा के नौजवानों को बेहया बना दिया जाए। ऐ मुसलमानों, दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, ऐ मौला हम दुनिया में उनका वसीला लेते हैं, क़यामत के दिन भी उस मजमे में हमारा हशर फरमा जिस मजमे में सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान हो, हैदर कर्रार हो, रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।